Good morning, everyone. This is Dr. Hitesh Rajput, and today's topic is Introduction to Rice. Introduction to Rice में हम बात करेंगे कि इसका प्रोडक्शन क्या है, इस अभी इंट्रोडक्शन में स्ट्रक्चर, कंपोजिशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, क्लासिफिकेशन। ओके, देखिए राइस वीट के बाद सेकेंड स्टेपल फूड है जो कि ज्यादातर यूज किया जाता है। स्टेपल का मतलब होता है कि सबसे ज्यादा यूज किया जाना डेली डाइट में, राइट। तो सबसे पहले वीट यूज किया जाता है और सेकेंड नंबर पे राइस है। जैसे जैसे स्टेपल फूड है वैसे ही हम सीरियल से टॉपिक्स पुट अप करेंगे। ओके, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन, देन आई विल एक्सप्लेन दिस टॉपिक। ओके, सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसकी फैमिली क्या है राइस की। तो ये कोई सी फैमिली से बिलोंग करता है और इसका रफली अगर हम देखें तो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन राइस को एज ए स्टेपल फूड यूज करती है, मतलब डेली डाइट में हमारी यूज करती है। आपने देखा होगा कि साउथ में चावल मछली खाया जाता है। ओके, तो ये स्टेपल फूड ही हो गया कि रोटी की जगह पे चावल खाया जाता है। ओके, तो इसीलिए इसको स्टेपल फूड में रखा गया है। ये एनुअल प्रोडक्शन होता है, इसका साल में एक बार होता है और इसका जो प्लांट का हाइट है वो 4 फीट के लगभग होता है। और इसमें इसका जो ओरिजिन है ये 5000 BC में हुआ। एज यू नो, ये चाइना सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रोड्यूसर है राइस का, वहां पे ही ज्यादा खाया जाता है और प्रोड्यूसर भी है। इंडिया है, उसके बाद थाईलैंड है। ये देखा गया है कि उस टाइम पे सबसे ज्यादा यहाँ पे कल्टीवेशन होता था। फर्स्ट जो राइस का क्रॉप देखा गया है वो एशियन कंट्रीज में देखा गया है और राइस इज फाउंड 10,000 ईयर अगो। 10 साल पहले ही राइस को देखा गया था, मतलब फाउंड किया गया था और राइस को एज अ फूड यूज किया गया था। ओके, सो पैडी ग्रेन फाउंड ड्यूरिंग एक्सकेवेशन एट हस्तिनापुर, मीन्स इंडिया में इसको 10,000 to 750 BC में कंसिडर किया गया था। ओल्डेस्ट सैंपल इन द वर्ल्ड हस्तिनापुर में देखा गया था, जो कि ओल्डेस्ट सैंपल इन द वर्ल्ड में काउंट किया जाता है। कि इसकी 23 स्पीसीज है जो कि ओरिजा जीनस से बिलोंग करते हैं और 21 स्पीसीज, 23 में से 21 स्पीसीज वाइल्ड हैं और 2 स्पीसीज ही ऐसी हैं जो कि कॉमर्शियली कल्टीवेट की जाती हैं। कॉमर्शियली इनका फर्दर प्रोडक्शन या राइस बनता है। ओके, 23 स्पीसीज में से सिर्फ 2 स्पीसीज है जो कि खाने लायक होती है, बाकी को वाइल्ड की कैटेगरी में रखा गया। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है IRRI, जिसने ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे कंट्रीब्यूशन किया था, कंट्रीब्यूटेड इन ग्रीन रेवोल्यूशन इन 1960 to 1970 फॉर द ब्रीडिंग ऑफ सेमी ड्राफ्ट वैरायटी ऑफ राइस। आपको पता ही है कि ग्रीन रेवोल्यूशन 1961 में आया था और इसका पंजाब में ट्रायल लगाया गया था। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी हिस्ट्री ऑफ व्हीट में जाके ये देख सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया था, किसने दिया था। तो इस टाइम पे IRRI ने कंट्रीब्यूट किया था ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे, और इसने भी एक सेमी ड्राफ्ट वैरायटी दी थी राइस की जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन में कंट्रीब्यूट था इसका। IRRI सेमी ड्राफ्ट वैरायटी है, इंक्लूडिंग द फेमस वैरायटी IR8 जो कि सेव्ड किया है इंडिया फ्रॉम फैमिनी इन द 1960s में, क्योंकि 1960s में इंडिया में ही ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, पंजाब में इसका ट्रायल लगाया गया था। हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ राइस। स्ट्रक्चर ऑफ राइस में इसको मेन 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है राइस ग्रेन को। ओके, कैसे 4 पार्ट में, मतलब सबसे पहले आपका आता है हस्क पार्ट, तो 1 पार्ट हो गया। देन ब्रैन आता है सेकंड, उसके बाद आपका एंडोस्पर्म आता है और जर्म आता है। तो 4 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। स्ट्रक्चर में आप अगर आप देखें, सबसे पहले हल एंड हस्क, उसके बाद ब्रैन, देन एम्ब्रियो एंड जर्म। जैसी वीट की बात है, आप इंट्रोडक्शन टू वीट हमारा देख सकते हैं, उसमें हमने ये सारा कुछ बताया हुआ है। वैसे ही 4 पार्ट में राइस को भी डिवाइड किया गया है। हस्क एक हार्ड कवरिंग होता है, इनएडिबल पार्ट होता है, इंडस्ट्रियल यूजेस में एनर्जी के लिए और इन सब में यूज किया जाता है। अनएडिबल पार्ट होता है, एनिमल इसको नहीं ले सकते हैं। हस्क एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ब्रैन प्रोटेक्शन होती है, इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड फाइबर रिच होता है ब्रैन, और फैट कंटेंट ज्यादा होता है।
एंडोस्पर्म एनर्जी प्रोड्यूस करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फाइबर होता है एंडोस्पर्म, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन एंडोस्पर्म का होता है। फिर उसके बाद जर्म नरिशमेंट, इसमें एसेंशियल ऑयल्स ज्यादा होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड फाइबर कंट्रीब्यूशन होता है, बट एसेंशियल ऑयल ज्यादा अमाउंट में, जैसे एनर्जी ज्यादा देता है एंडोस्पर्म, वैसे नरिशमेंट ज्यादा होता है जर्म। हल की बात करें तो टोटल वेट का 20% हल कंट्रीब्यूट करता है। आउटर स्ट्रॉ लाइक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, जो कि ग्रेन के सराउंडिंग कवर अप रहती है, राइट। और अंडर द हस्क ब्रांड 8% ऑफ टोटल वेट, टोटल वेट जो राइस का टोटल वेट है उसका 8% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, ब्रांड का 20% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है हस्क का। ओके, देन इस बात करते हैं जम की, तो 2% कॉन्ट्रीब्यूशन जम का होता है। प्लांट जो कि एक फाइब्रस टिश्यू होता है, रिच इन प्रोटीन, विटामिन, मिनरल एंड ऑयल। एंडोस्पर्म लार्जेस्ट पोर्शन होता है, 70% कंट्रीब्यूट करता है टोटल वेट का। और इसमें ब्रेन लेयर के बाद एंडोस्पर्म होता है, कॉम्प्लेक्स व्हाइट कलर का स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट होता है स्टार्च सोर्स होता है, और एनर्जी सोर्स यूज्ड बाय द जर्मिनेटिंग राइस प्लांट। जब राइस प्लांट को जर्मिनेट कराते हैं तो वो एज अ एनर्जी सोर्स यूज किया जाता है। एंडोस्पर्म इज आल्सो द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ राइस ग्रेन। ओके, राइस ग्रेन का लार्जेस्ट पोर्शन होता है एंडोस्पर्म। द ब्रान, germ and endosperm are the edible portion of the grain. In the milling process, the unedible husk is removed to make brown rice. If the rice is further milled to remove the bran and germ, the result is white rice. सबको पता है ब्राउन राइस क्या होता है, उसमें ब्रान लेयर रहती है और जम रहता है, बस हस्क को रिमूव कर देते हैं। और व्हाइट राइस क्या होता है, हस्क, ब्रान एंड जम तीनों को रिमूव कर देते हैं, जो बचता है वो होता है हमारा व्हाइट राइस। तो ब्राउन राइस ज्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं कंपेयर टू व्हाइट राइस, राइट। क्लासिफिकेशन ऑफ राइस की बात करें तो देयर आर सेवरल स्पीसीज फॉर क्लासिफाइड राइस। अब हम इडेबल स्पीसीज की बात करते हैं सिर्फ, तो एशियन राइस और अफ्रीकन राइस दो तरह से हैं, जिनकी हमने आगे बात की है कि 23 स्पीसीज हैं, बट दो ही यूजेबल हैं। तो दीज आर एशियन राइस एंड अफ्रीकन राइस। एशियन राइस ओरिजा सटाइवा एंड अफ्रीकन राइस है ओरिजा ग्लेबेरिमा। और एक वाइल्ड राइस है जिसका जीनस है जिजिनिया। So Oryza sativa is the most widely known and most widely grown with two major subspecies. आपने देखा होगा बहुत वैरायटी आती है मार्केट में, तो वो सब स्पीसीज होती है, स्पीसीज यही है, फिर इससे ही फर्दर डिफरेंट वैरायटीज बनाई। देखिए, सब स्पीसीज एंड ओवर 40,000 varieties. The total two subspecies of Asian rice, Indica and Japonica, are generally be distinguished by length and stickiness. Indica rice is long, gained, and unsticky, while Japonica is short, grain, and glutinous, means थोड़ा सा चिपचिपा होता है, ग्लूटिनस होता है जपोनिका। बट आपका इंडिका जो होता है वो अनस्टिकी, स्टिकी नहीं होता, फ्लेकी टाइप राइस। अफ्रीकन राइस में ओरिजा ग्लेबिरिमा एंड वाइल्ड राइस एक वैरायटी है जो कि यूज नहीं करते हैं, बट वाइल्ड कैटेगरी में रखा गया है। राइस में वेरी इन राइस की जो लेंथ वेरी करेगी जेनेटिक्स पे, ग्रेन लेंथ पे, कलर, थिकनेस, स्टिकीनेस, अरोमा एंड देयर ग्रोइंग मेथड्स, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, देयर वास्ट नंबर ऑफ कल्टीवर्स, राइट। तो ये डिपेंड कर जाता है कि अच्छा है, जैसे खुशबूदार राइस होता है तो उनके जेनेटिक पे डिपेंड करेगा, एटमॉस्फियर, सॉइल, लेंथ, कलर, थिकनेस पे डिपेंड, लेंथ कलर पे डिपेंड करेगा, राइट। तो इफेक्ट करेगा उस पे। तो ये सारे वेरिएशंस हैं। Rice can also be divided into basis on processing type into two broad categories, brown rice and white rice. Processing के बेस पे भी राइस को हम डिवाइड करते हैं, राइट। मार्केट में मिलता है, ब्राउन राइस मिलता है और व्हाइट राइस मिलता है, अभी तो ब्लैक राइस भी मिलता है, राइट। सो ब्राउन राइस इज अ होल ग्रेन with only the inedible hull of the seed removed, that is brown rice. brown rice में क्या है कि हम सिर्फ हल को रिमूव कर लेते हैं और बस ले आते हैं, तो that is brown rice. While white rice additionally has the bran
and germ removed through the processing of milling. उसमें से bran और germ दोनों को remove कर देते हैं तो हमें white rice मिलता है. White rice is refined, polished and stripped of its bran and germ. This increase its cooking. इससे क्या होता है, कुकिंग क्वालिटी तो इंक्रीज हो जाती है, सेल्फ लाइफ भी इंक्रीज हो जाती है एंड टेस्टीनेस भी बढ़ जाता है, बट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज, क्योंकि ब्रांड निकल गया, एसेंशियल ऑयल चले गए, और जब निकल गया एसेंशियल ऑयल चले गए, ब्रांड निकल गया, विटामिन ब्रांड ऑयल होता है, राइस ब्रांड ऑयल जो कि विटामिन ई रिच होता है, फाइबरस होता है. ओके, तो ये न्यूट्रिशियस नहीं रहता, बट सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है इसकी. ब्राउन राइस is an intact whole grain containing both bran and germ, which are the most nutritious part of the grain. They contain fiber, vitamin, minerals and antioxidants. में सारी चीजें होती है ब्राउन राइस में, काफी न्यूट्रिशियस होता है. ओके, तो इस तरह से हम क्लासिफाइड कर सकते हैं राइस को वैरायटी के बेस पे और देयर प्रोसेसिंग, on the basis of their processing also. So some major type of rice are there: white rice, brown rice, red rice, sticky rice, parboiled rice, black rice, basmati rice and jasmine rice. तो ये डिफरेंट वेराइटीज है राइस की, इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज है. ओके, हम यहाँ पे पार्बोइल्ड राइस की बात करेंगे. ये प्रोसेस्ड राइस मींस प्रोसेसिंग होती है कि किसी भी वैरायटी का राइस हो हम उसकी पार्बॉइलिंग कर सकते हैं. पार्बॉइलिंग के भी काफी फायदे हैं. ये हम सारी डिस्कशन पार्बॉइलिंग में हम करेंगे. ओके, टॉपिक होगा पार्बॉइलिंग, हम उसमें ये सारे डिस्कशन करेंगे. ओके, सो नाउ आई हैव कंप्लीटेड दिस. रेड राइस एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है, ब्लैक राइस भी एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है क्योंकि इसमें कलरेंट्स मटेरियल होते हैं और काफी पिगमेंटेड होता है, और ये पेशेंट्स के लिए काफी यूजफुल है. ओके, so now I have completed this topic. So if you have any query, you can ask me, okay, or you can message me. Do like and subscribe. Thank you.